Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. ये मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब यहाँ एक तो हम मलेशिया में थे तो इनके मंथली टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, वहाँ से देकर आए थे। अब यहाँ पे पहुँचे तो फिर इनके मंथली टेस्ट स्टार्ट हो गए। ये तो एक महीना होता है, ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। खैर, तो इस वक्त सीन ये है कि ज़ारा साहिबा रात को वॉमिटिंग कर रही थी और मोशंस कर रही थी 3 4 5 बजे। उनकी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा, 1 2 दिन पहले हम गए थे शॉपिंग के लिए और उसके बाद हो गई मम्मा बीमार, उनको हो गया फ़ीवर। अच्छा, उससे पहले कि मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे। रात भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने मुझे मेडिसिन ली। और इस टाइम पे अब्दुल्ला का टेस्ट शुरू होने वाला है, उससे पहले मम्मा बनाए नाश्ता। आज वो थोड़ा ठीक है। अच्छा, उसके अलावा चल क्या रहा है, अभी इसके लिए मॉक्सिल मैंने बनानी है। मोहतरम जो है वो पेट की दवाइयाँ तो ले ही रहे थे, पर साथ में इनको जो है ना वो चेस्ट कंजेशन और इस तरह की भी चीज़ें हुई हुई हैं। उसके अलावा मैं कर रही हूँ घर सेट अपना, और आपके साथ सारे क्लिप्स शेयर करूँगी कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और बस फ़िलहाल लाइफ अपडेट्स क्या है, कुछ और जहन में आता है तो मैं आपको बताती हूँ। अगर रमज़ान सर पे खड़े हैं शॉपिंग करनी है रमज़ान के लिए और डिफरेंट मतलब चीज़ें करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा। और लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर नाउ तो चले हमारे साथ रहे। तो सर्दी इतनी है, आप अब्दुल्ला की क्लॉथिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे स्कार्फ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सर्दी, हालांकि हम हीटर्स वगैरह भी जला रहे हैं। तो खैर, आज का दिन आप हमारे साथ रहे। विश मी गुड लक। ओके, गुड लक सन। तो यहाँ पे ज़ारा की ऑनलाइन क्लास चल रही है। ज़ारा के एग्ज़ाम्स नहीं है क्योंकि ज़ारा छोटी क्लास में है और साथ में घर भी सेटल हो रहा है। साथ साथ आपको पता होगा कि अगर हम कोई कंट्री मूव करके आते हैं तो घर में कितना कितना काम होता है सेटलमेंट का। और ये वाला घर जो है ना वो रेंट पे था, तो जब हम आए तो हम अपने लिए इसको सेट कर रहे हैं रेंट से खाली करवा के। तो एक पूरा मुझे लगता है कि नए सिरे से पूरा एक नया काम है। तो बच्चों की स्कूलिंग तो वहीं से चलती आ रही थी, हमने वही वाले सेशन इसके कंटिन्यू किए। और मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो ऑफिस के बाद हम लोग थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने के लिए गए थे। और दिन के टाइम में सोचती हूँ कि घर में जो काफ़ी टाइम से चीज़ें पड़ी थी उनको साफ़ करवा लूँ, जैसे कि मेरा फ्रिज, फ्रीज़र और डिफरेंट चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, और जब भी ऑफिस आए थे तो हम घर के पास वाले ही ग्रोसरी स्टोर पे थोड़ी बहुत चीज़ें लेने गए थे। तो आपको पता है कि अगर आप ग्रोसरी ज़ीरो से शुरू करते हैं तो इस तरह से नहीं हो सकता कि आप ईच एंड एवरीथिंग एक बार में लेकर आएँ। तो आहिस्ता आहिस्ता चलता आ रहा है और चलता रहेगा। अभी भी मैं काफ़ी सेट हो गई हूँ, ये रमज़ान से पहले का व्लॉग है। काफ़ी सेट हो गया, लेकिन अभी भी बहुत 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 चीज़ें हैं। और बस रमज़ान में तो कोई ख़ास हमारा रूटीन नहीं है, वही बच्चों की ऑनलाइन स्कूलिंग में लैपटॉप पे थोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़ी इफ्तारी बना लेती हूँ। तो एक दिन मैं इंशाल्लाह आपसे रमज़ान का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। अवन और मशीन मैंने साथ ही ऑर्डर की थी। पहले मेरा अवन आ गया था, मशीन मेरे ख्याल से 10 डेज़ के बाद आई थी। डिलीवरी टाइम दोनों का बहुत डिफरेंट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे घर बैठे बैठे चीज़ें रिसीव हो गई। और सबसे मज़े की बात यह है कि डिलीवरी चार्जेस भी नहीं थे। तो ये डॉलेंस की मैंने वेबसाइट से ऑर्डर की थी। तो इस सब के साथ हमारी फैमिली में एक डेथ भी हो गई थी, जो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। बल्कि एक नहीं दो, और उसके अलावा फंक्शन भी हुआ हमारी फैमिली में, तो जिसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे बाल खोल मेरी के क्यों इमीडिएट बैठी हूँ, तो फैमिली में आज किसी का निकाह है। तो अब इस टाइम पे जो है मुझे कलर करना है, घर पे नाश्ता देना, उसके बाद जाना है मुझे उसके साथ पार्लर। तो आज जल्दी से हेयर कलर करते हैं और मेरे जी, क्योंकि साथ मेरे पास रहिए। कोई स्टैंड नहीं है तो मैंने नीचे कैमरा रख लिया था। मेरा इतना अजीब सा मुंह आ रहा है, और एक्चुअल में मेरा इस तरह मुंह नहीं है जिस तरह यहाँ पर आ रहा है। खैर, जिसका भी इवेंट है मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। बहरहाल, मैं जितना भी शेयर करूँ आपके साथ, आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के तमाम तर इवेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जहाँ पे बात आती है अलग अलग लोगों की, तो उनकी प्राइवेसी में ब्रीच नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे ना मैं फेस पे और कान वगैरह पे क्रीम लगा रही हूँ, जो कि ग्लिसरीन या वेसलीन टाइप की क्रीम है, ताकि कहीं पे कलर ना आए। पहले जी अब ग्लव्स पहन लेते हैं। कलर मैंने ऑलरेडी मिक्स करके रख लिया। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ
कि मैं इस कलर को ब्रश से लगाऊं कि जो इसका कन्वेंशनल मेथड होता है, इसके आगे जो है ना ये वाली कोम होती है, इससे लगाऊं। क्या करूं, आप लोग बताएं जल्दी से। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई हूँ पार्लर। यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइलिंग हो गई है। मैंने सोचा आपके लिए थोड़े से चंक्स मैं रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो भी क्लिप आ रहा है उसने इतना मेरा सिर्फ और सिर्फ आईज पे इसने मेकअप किया और बाकी अब तक बेस नहीं लगाई है। तो ये कोई इतना अजीब सा लग रहा है और मेरे मुंह को इतना बड़ा लग रहा है ना, पर कोई बात नहीं, मेकअप करने के बहुत सारे फेजेस आते हैं। एंड रिजल्ट आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। और मैंने इतने टाइम बाद मेकअप कराया था कि मुझे हर चीज़ इतनी हैवी लग रही थी। बहरहाल आपने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा चलें जी, मैं रेडी हो गई हूँ। उस टाइम पे मेरे बाल थोड़े से ना फ्रिजी टाइप के हो रहे हैं। आई डोंट नो इनको क्या करूँगी। खैर लेट भी हो रहा है और बाल भी थोड़े से सेट करने हैं। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ, चलें चलते हैं आगे। फंक्शन पे काफ़ी लेट हो गई। इनका दुपट्टा पकड़ा दो। भाभी कल हमने आपको सिर्फ कॉल किया ना। We are on the way to the event। और जो सनकिस्ट वीडियो होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। खैर रोड पे काफ़ी ज़्यादा रश है और मुझे जो है ना बड़ा मेकअप हैवी सा लग रहा था, क्योंकि इतने टाइम में ना मैंने कभी भी इतना मेकअप नहीं किया। और नेक्स्ट डे मम्मा का फंक्शन भी था और इस इवेंट के लिए बस इतना ही। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रात को मैं कहा था वहाँ पे बहुत लेट हो गया था, आई थिंक 2 बज गए थे। और अभी मम्मा के यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुरान मुकम्मल किया है, तो ख़त्म कुरान है आज, फंक्शन है उसके लिए। यहाँ पे क्या क्या तैयारी हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये है फ्लावर्स, फूलों के हार है ना मम्मा। ये है फूलों के हार। इस तरह सही नज़र नहीं आ रहा, आई डोंट नो मैं इसको कैसे कैप्चर करूँ। खैर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। मज़े की इनसे खुशबू आ रही है ना फूलों के हारों से, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मतलब एक फीलिंग से आने लगती है फेस्टिव की। इनसे ना चीज़ों में रंग भर जाते हैं। चले इनको हम जो है ना एक जगह पे टांग देते हैं। मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। जनाब मदरसे की सिचुएशन, थोड़े बहुत बलून्स वगैरह लगाए, थोड़ा सा बच्चों ने खुद ही सेटिंग की है। मम्मा ने चादर बिछा दी है। मम्मा ने प्याज फ्राई करके रखे हुए हैं और ना इस बड़े देगचे में ना चनों का भी सालन बनना है। यहाँ पे चनों का सालन बनना है, उसके लिए चने बॉयल हुए हैं। अच्छा ये जो है ना, ये देखो काफ़ी दिखने में बड़ा है, तकरीबन 3-4 kg जो है ना ये हलवा बना हुआ है। यहाँ पर मैं मम्मा के साथ कुछ तैयारियां करवाई थी, हालांकि मैं रात को काफ़ी लेट आई थी तो सुबह को मैं इतनी ज़्यादा तैयारियां नहीं करवा सकी थी। बहरहाल यहाँ पर मैं जो गुलाबों की पत्तियां हैं, जो रोज़ पेटल्स हैं, उनको मैं डाल रही हूँ डिफरेंट बोल्स में और फिर मैं इसमें डालूंगी पानी। ये काम मुझे इतना कोई एस्थेटिक लग रहा था, इतना प्लीजिंग लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, रिफ़्रेशिंग सा लग रहा था। खैर मेन्यू में बहुत ही मज़े का था। मेन्यू में था हलवा पूरी, आलू और छोले। तो हलवा पूरी मैंने पाकिस्तान आने के बाद फ़र्स्ट टाइम खाई है। मलेशिया में भी मैं काफ़ी टाइम सोचती थी कि मैं हलवा पूरी खाऊं, बट मेरे ख्याल से कि आज ही नसीब में था। और फंक्शन वेंट वेरी वेल। मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ली। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। मम्मा ने पढ़ी थी जनाब नात। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबको पुराने पाक भी है ना, नहीं तो फिर उसमें वो कह नहीं सकती। इतनी मेहनती और इतनी मोहब्बत करने वाले हैं ना, कितनी मोहब्बत हो। खैर जी फंक्शन हो गया था ख़त्म और नेक्स्ट डे मुझे वॉशिंग मशीन भी रिसीव हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है मुझे रोज़ों से पहले रिसीव हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि मैं किस तरह से मैनेज करूँगी बच्चों के साथ। स्वेटर्स इतने ज़्यादा आजकल कपड़े पहनने पड़ते हैं हम सबको, बच्चों को। तो खैर और भी काफ़ी सारे काम थे। नेक्स्ट डे जुमेरात थी
मेरे हस्बैंड के चाचा की, और जिस फौतगी का मैंने अभी कुछ देर पहले ज़िक्र किया था। तो इस दिन मैंने खाना बनाया था आलू गोश्त, चने की दाल और हलवा और साथ में रोटियां। तो वो भी जुमेरात पे भी हम गए थे और चीज़ें भी हमने पहुंचाई थी। खैर, अब मैं उसके बाद एक क्लिप आपसे शेयर करती हूँ रमज़ान की शॉपिंग का। क्वेटा की शॉपिंग मुझे इसीलिए बहुत पसंद आई क्योंकि बहुत अरसे के बाद यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और निम्को और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन फ्लेवर्स को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें और फेनिया और इस टाइप की चीज़ें ली हैं। खैर, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ रमज़ान का रूटीन। तो बेसिकली मैं एक होम स्कूलिंग मॉम हूँ, तो हो सकता है मेरा रूटीन आप सबसे थोड़ा डिफरेंट हो। तो चले जी, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।